नमस्कार छात्रों। आज हम एनएलपी के कुछ और अप्लाइड एरियाज़ के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे और इनमें से एक अप्लाइड एरिया पर आप एक मिनी प्रोजेक्ट भी बना सकते हो या मेजर प्रोजेक्ट भी बना सकते हो। कैसे बना सकते हो ये अगली क्लासेस में आपको मैं बताऊंगा। अब हमारा अगला एनएलपी का जो अप्लाइड एरिया है वो है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन का मतलब हुआ कि जितने भी डिजिटल कैरेक्टर्स हैं जो किसी भी माध्यम से हमारे सामने आए, क्या हमारी मशीन, हमारा कंप्यूटर या हमारे द्वारा बनाया गया कोई सॉफ्टवेयर उन्हें रिकॉग्नाइज कर सकता है या नहीं रिकॉग्नाइज कर सकता। एक बहुत ही, अगर आपको साधारण तरीके से दिखाऊं मैं ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन किस तरीके से करवाया जाएगा, तो उसके लिए हमारे पास अलग अलग इंस्ट्रूमेंट हैं। जैसे इस तरीके का एक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट, फिजिकल डिवाइस। फिजिकल क्या चीज़ें होती हैं ये भी हम लोग पहले ही कई बार डिस्कस कर चुके हैं। तो इस तरीके का कोई फिजिकल डिवाइस किसी भी भाषा के लिखे हुए कैरेक्टर्स को रिकॉग्नाइज करके और कंप्यूटर में डाल दे, अगर ये चीज़ संभव है तो हम उसे कहेंगे ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इस पर एक वीडियो छोटा सा देख लीजिए आप लोग, जिससे आपको चीज़ें और भी समझ में आ जाएंगी। और इसी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइज़र के साथ साथ आप लोगों ने एक चीज़ और भी देखी होगी कई जगह, जिसे हम लोग कहते हैं बार कोड रीडर। बार कोड रीडर, कई आप मॉल वगैरह में जाते हैं, कुछ भी सामान खरीदते हैं, तो एक इंस्ट्रूमेंट लेके वहाँ पे खड़े होते हैं लोग और आपका जो भी आपने सामान लिया है, ये वीडियो देख लीजिए पहले। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन किस तरीके से कार्य करता है। लाइन बाय लाइन हम इस मशीन को टेक्स्ट पर डालते हैं और वो टेक्स्ट एज इट इज़ उस कंप्यूटर में, हमारे मोबाइल में, हमारे सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आ जाता है। तो ये कहलाता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन तो इस तरीके से पूरा काम होता है। और बार कोड रीडर जिस भी मैं डिस्कस कर रहा था, तो आपने देखा ही होगा कि एक बार कोड होता है, हमारा जो भी हमने सामान खरीदा उस पर एक बार कोड बना होता है, उस पर वो चेक करता है और उसको पता चल जाता है कि इस पे कितना पैसा है, उसकी इन्फॉर्मेशन सारी आ जाती है। तो वो भी इसी कैटेगरी में आ सकता है। आपका आजकल जो भूमि ऐप, यूपीआई ऐप, पेटीएम ऐप्स, आपका मोबाइल स्कैन करता है क्यूआर कोड को और क्यूआर कोड से चेक करके बता देता है कि इस अकाउंट में कितना पैसा है, कितना जाना है, कितना आना है। ये भी इसी के अप्लाइड एरियाज़ हैं। पर बार कोड पर हम इसलिए इतना ध्यान नहीं देंगे क्योंकि हमारा अप्लाइड एरिया है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और हमें नेचुरल लैंग्वेज पर होने वाले ही कार्यों को देखना है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन भी दो तरीके से हो रहा है, आपने देखा अभी। पहला, जिसके लिए हमें एक हार्डवेयर की ज़रूरत होती है, तो हार्डवेयर, और दूसरा जिसके लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होगी, तो सॉफ्टवेयर। यानी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की मदद से ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन होता है या बार कोड
रिकॉग्निशन होता है, या OCR कोड भी आप लोगों ने देखा होगा। कई जगह आप लोग जब एग्ज़ाम देने जाते हो तो OCR कोड के ज़रिए आपका काम होता है, OCR के ज़रिए होता है। फिर आपके OMR सीट्स होती हैं, OMR सीट आप भरते हैं ABCD, वो चेक करके कंप्यूटर अपने आप दे देता है। MICR होता है, यानी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइज़र, जो आपके चेक बुक्स वगैरह पर जिस तरीके से कैरेक्टर्स आते हैं वो कहलाते हैं मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर्स। तो इन सब में हमें हार्डवेयर इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है जो वह उस कोड्स को रीड करने के लिए काम में आते हैं। तो क्योंकि अब हमारे प्रोग्रामिंग से हार्डवेयर बाहर है, हमें हार्डवेयर प्रोग्रामिंग तो करनी नहीं है, हमें केवल सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग करनी है, इसलिए हम ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन का वह पार्ट करेंगे जिसमें सॉफ्टवेयर डेवलप होते हैं, सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। तो एक बार वापस समझ लीजिए, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर यानी जो भी कैरेक्टर हमारे पास डिजिटली अवेलेबल है, क्या मैं उसे मशीन या सॉफ्टवेयर द्वारा रिकॉग्नाइज करा सकता हूँ। बार कोड रिकॉग्नाइज़र यानी अलग अलग जो बार कोड्स बने होते हैं अलग अलग प्रोडक्ट्स पर, उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए जो चाहिए उसके लिए एक इलेक्ट्रॉनिक गन की ज़रूरत होती है जो उसको स्कैन कर लेती है। ऑप्टिकल कोड रिकॉग्नाइज़र वही हो गया। OMR सीट हो गई आपकी, जो एग्ज़ाम्स वगैरह में आप देते हो, जिसमें वो आपके मैग्नेटिक रिकॉर्ड करके बता लेता है कि ABCD किस पे आपने टिक किया है, कौन सा सही है कौन सा गलत है। और MICR यानी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, जो आपके चेक बुक्स वगैरह पर इस्तेमाल होता है। तो इस पूरे पार्ट को हम लोग केवल एक छोटे से क्वेश्चन के तौर पर ही तैयार करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 5 नंबर का क्वेश्चन इस पे आपसे पूछा जाएगा, जिसमें आप ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन पर ही आप लोग ज़्यादा फोकस करके बाकी इसके एरियाज़ भी, इन जो अभी अपन ने बताए हैं ये तीनों एरियाज़ भी बता देंगे कि किस तरीके से ये एरियाज़ में इसका काम होता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा फोकस करने की हमें ज़रूरत नहीं है, इसे थ्योरी के तौर पर ही हम ध्यान में रखेंगे। पर अगला टॉपिक जो है इसी के अंतर्गत, उसे हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। उस पर एक मिनी प्रोजेक्ट भी आप दोनों आप में से जो भी बनाना चाहेगा बच्चा, उनमें से एक पे वो अपना मिनी प्रोजेक्ट भी बना सकता है। तो अगली क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि किस अगला अपना टॉपिक क्या है, अप्लाइड एरिया कौन सा है, और किस तरीके से हम उसमें एक मिनी प्रोजेक्ट बना सकते हैं। धन्यवाद।